नमस्कार जोहार। आज की इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे किस तरह से निशा भगत बेबुनियाद और झूठी कहानी बनाकर कुर्मियों को दिल में चोट पहुंचा रही है और आदिवासियों की मसीहा बनकर आदिवासियों के अंदर उग्रता ला रही हैं कुर्मियों के प्रति। देखिए क्या कुछ कहती हैं और कितना झूठा झूठा बयान देती हैं और किस तरह से बातों को बनाती हैं और लोगों को भड़काने का काम कर रही है। और झारखंड में आदिवासी मूल निवासी और जितने भी अन्य जाति में हैं और कुर्मी और आदिवासियों में सबसे ज्यादा द्वेष पैदा करने हैं। चलिए उनके इंटरव्यू पर ही चर्चा करते हैं। रेल टेका रोड जाम करके जो इस तरीके से झारखंड ही नहीं पूरे भारत सरकार को उन्होंने राजस्व में उनको नुकसान पहुंचाने का जो कुर्मी समुदाय ने काम किया है। झारखंड नहीं भारत सरकार को राजस्व में नुकसान पहुंचाने का काम किया है। झारखंड नहीं पूरे भारत सरकार में। क्यों? क्योंकि कुर्मी ने रेल टेका और सड़क जाम किया। पहले तो ये जानकारी होना चाहिए कि कुर्मी समाज ने कहीं सड़क जाम नहीं किया। सड़क जाम आप लोगों ने किया रामगढ़ में, जिसमें से कई एम्बुलेंस कई यात्री ठप रहे हैं। ये वाला काहे नहीं बोल रहे हैं आप? और रेल टेका में आपको लग रहा है कि राजस्व में घाटा हो गया राज्य को और केंद्र को। तो झारखंड अलग करने में जो आर्थिक नाकेबंदी होती थी तब किसका घाटा होता था जी? तब कहा इंडोनेशिया और इंग्लैंड को होता था, तब भी तो भारत को हो रहा था। लेकिन झारखंड आर्थिक नाकेबंदी होती थी कि नहीं होती थी? हर जगह चक्का जाम होता था कि नहीं? गाड़ियों को फोड़ा जाता था कि नहीं फोड़ा जाता था? तब झारखंड को अलग किया गया है। तो आपके कहने का मतलब कि झारखंड जिस तरह से लिया गया गलत तरीके से लिया गया। जितने वीर शहीद मेहनत किए सब फालतू किए। झारखंड अलग हुआ तो अभी आपको बोली निकल रहा है। कितना शर्म की बात है किस तरह से कर रहे हैं। तब लोग ये कह रहे हैं कि झारखंड में इस तरह का आंदोलन नहीं होना चाहिए। बताए ना 1992 में एक हुई थी आर्थिक नाकेबंदी झारखंड में। शहीद सूदन महतो जिसे गोली मारते हैं ना कि कुर्मी कहाँ शहीद हुए हैं। निर्मल महतो को तो पूरा राज्य जानता है। सूदन महतो को आप जानते हैं? गोली खा के मरे हैं 1992 के आर्थिक नाकेबंदी में। विनोद बाबू और दिसम गुरु शिबू सोरेन जैसे लोग ऐलान किए थे कि जब निर्मल महतो की हत्या कर दी गई उसके बाद जो आर्थिक नाकेबंदी झारखंड में होने लगी और आंदोलन उग्र हो गया, तब से 1992 में जब शहीद सूदन महतो जैसे लोग आंदोलन शुरू किए और आर्थिक नाकेबंदी किए, बीसीसीएल का काम चल रहा था, उसी पे पुलिस के द्वारा गोलीबारी होती है और शहीद सूदन महतो मरते हैं। लेकिन आप तो कहेंगे कि नहीं वो शहीद नहीं है, कुर्मी लोग शहीद नहीं हुआ है। चलिए दिखाते हैं स्टेचू। सिजवा बस्ती में है, चंद्रपुरा प्रखंड। शेरे शिवा महतो जो डुमरी के पूर्व विधायक रह चुके हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके गांव के रहने वाले शहीद सूदन महतो शेरे शिवा महतो सब लोग झारखंड आंदोलनकारी हैं। अभी बताते हैं क्या कहते हैं ये कि कुर्मी राजस्व का घाटा कर रहा है। तो आप क्या प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो और ये उपराष्ट्रपति हो या गृह मंत्री हो, जो रक्षा मंत्री हो, जो आपको राजस्व में घाटा हो गया, आपको दिक्कत हो रही है या आपको मोदी जी ने प्रवक्ता बनाया है? कितना शर्म की बात है ना। हेमंत सोरेन जी आपको प्रवक्ता बनाया है। मुगलों का शासन और अत्याचार था जो बढ़ गया था, उसको भगाने के लिए हमारे समुदाय के लोगों ने किया था। क्या था? भगत ने। हमारे समुदाय मत बोलिए। आपका कौन सा समुदाय है? संथाली है कि मुंडा है कि उराव है? कुर्मी भी जनजाति है और आप भगत हैं। आप भगत का बात कीजिए, दूसरे जनजाति का ठेका मत लीजिए। ये जो कुश लव कुश के जो वंशज अपने आप को आदिवासी बता रहे हैं, तो मैं कौन बोला लव कुश के वंशज? आप लिख के दीजिएगा तो मान लेंगे। शर्म कीजिए दीदी, इस तरह की भाषा प्रयोग मत कीजिए। लोगों को भड़काइए, अंदर में चोट मत पहुंचाइए। लोग के अंदर बहुत गुस्सा है आपके प्रति। क्यों? क्योंकि आप मनगढ़ंत कहानी बनाकर भड़का रहे हैं। अपने आप को घोषित कर रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं। तो आप ही मुझे बताइए आपको क्यों बताया जाएगा? आप कौन है? झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी। अगर उस तरह का पूछते ना तो बताया भी जाता। या फिर आप मोदी जी हैं या अमित शाह जी हैं जो उनको बताया जाएगा। आप अगर रहते हैं उस जगह पर, द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी राष्ट्रपति हैं, उस जगह पे भी रहते हैं तो आपको बताया जाता। लेकिन आप है कुछ नहीं। आप कि कौन सा आंदोलन में आप लोगों ने भाग लिया? कौन सा आंदोलन में भाग लिया? देश आजाद करने में कुर्मी रहा, झारखंड आंदोलन में आप बार बार कहता हूं, मुंडा संथाली हो, ये लोगों का अपना समाज को मत बनाइए। आप अपना जनजाति, भगत का जनजाति अपना बनाइए। ठीक है, आपका जनजाति का गिनती गिनाइए और कुर्मी अपना गिनती गिनाता है, पता चलेगा। अभी मैं कुछ देर पहले बताया ना, शहीद सूदन महतो जो शहीद हो गया 1992 के जब आर्थिक नाकेबंदी झारखंड का हुआ था। कोई बीसीसीएल से कोयला उठाने नहीं दे रहा था, ना काम करने दिया जा रहा था। शेरे शिवा महतो का गांव का, ठीक है, वहां पर उनको गोली मारा गया, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। एक के छाती में गोली गई और पीठ से निकल गई, जिंदा है व्यक्ति। चलिए दिखाता हूं। कई लोग झारखंड आंदोलनकारी हैं। 5,000 3,000 जिस तरह की पेमेंट पेंशन आती है,
राज्य सरकार उन लोगों को झारखंड आंदोलनकारी घोषित किया है। कई दर्जनों महतो लोग हैं एक गांव में, हमारे गांव में खुद हैं, हमारे गांव में पेंशन मिलता है। आप अपना डीएनए जांच कीजिए और पता कीजिए कई को भगत क्या किए नहीं किए। मैं भगत समाज को लेकर कोई ऐसी नहीं, लेकिन ये आदिवासी हितैषी बन रही है और हमारे आदिवासी भाई का लोग, जो लोग मेहनत किए, संघर्ष किए, झारखंड अलग किए हैं, वो लोग का मालकिन बन रही हैं और किस तरह से बयान दे रही हैं जो कुछ नहीं किए हैं। जेएलकेएम का नेता बन गए हैं। दीजिए आप चुनाव लड़ लिए हैं। देव महतो जेएलकेएम का जो पैदा हुआ है, जेएलकेएम में कितना संघर्ष और मेहनत करके जेएलकेएम पार्टी खड़ा हुआ है पहले पता है। देव महतो संघर्ष किया था, आप नहीं, लेकिन आपने चुनाव लड़ा। भाषा खतियान 60-40 में 3-3 केस है मेरे ऊपर, नामकुम थाना, चुटिया थाना, चांडिल थाना, जेएलकेएम के पूर्व प्रत्याशी मेरे ऊपर एफआईआर कर चुका था चांडिल थाना में। उसकी अवैध जमीन की मामले में मैंने जाके वीडियो बनाया था। आपने क्या किया है जो आपको चुनाव लड़ लिए? अरे भाई जयराम से आपको दिक्कत है, आप जयराम को लेकर बात कीजिए। यहां कुर्मी को टारगेट करना बंद कीजिए और बेबुनियाद बात मत बोलिए। आपका और भी तथ्य मैं अभी निकालता हूं किस तरह से आप झूठ बोलते हैं। वीडियो में बने रहिए और देखिए आप निशा जी, आप खुद देखिए कहां कहां आप झूठ बोल रहे हैं। आपको यहाँ खेती करने के लिए लाया गया, एक मान दिया, सम्मान दिया। कौन खेती करने के लिए लाया गया जी? आपको खेती करने के लिए लाया गया। आपके अंदर में गुदा नहीं था क्या जो आप हमें खेती करने के लिए लाएंगे? हमारा जमीन, हम यहाँ के मूल खूंटी निवासी, हमको खेती करने के लिए आप लाएंगे? कितना आबादी है जी? निशा भगत, आपका जो जनजाति है, कौन सा भगत है ना आप? भगत जी सर्वे कर लीजिए अपना। मुंडा, उरांव और संथाली को जोड़िएगा मत। अन्य जनजाति को, असुर को, बेदिया को, करमाली को, इस तरह की जनजाति को जोड़िएगा नहीं। आप अपना भगत का सर्वे करिए तो कितना आप लोग आबादी हैं, और कुर्मी अपना सर्वे करता है, पता चल जाएगा। इसीलिए तो बोल रहे हैं जातीय जनगणना होगा, उसके बाद पता चल जाएगा। आपको हमने उंगली क्या पकड़ा दी? ये इस राज्य के पूर्व माननीय उप मुख्यमंत्री के रूप में सुदेश महतो जी को हमने बैठाया और एक मान दिया, सम्मान दिया, और आज जो है जिस थाली में खाया, इन लोगों ने उसी थाली को छेद करने का काम कर रहे हैं। कितना उल्टा बात बोल रहे हैं। जिस थाली को आप खाएं उसी थाली में आप छेद कर रहे हैं। जिस उल्टा बात कर रहे हैं निशा भगत जी। कौन सा थाली में आप हमें खिलाएं और कौन सा थाली में कुर्मी छेद कर रहा है? आप खुद कुर्मी के थाली में खा रहे हैं और कुर्मी के थाली में छेद कर रहे हैं। जेएलकेएम पार्टी जो सुप्रीमो जयराम महतो है, उसी पार्टी से आपने चुनाव लड़ा, उसी पार्टी से आपकी पहचान बनी, नहीं तो कोई नहीं जानता था निशा भगत को। फाइनल पार्टी 3 है, जेएमएम, आजसू, जेएलकेएम। जेएमएम के संस्थापक विनोद बाबू, आजसू का संस्थापक निर्मल महतो जो कि सुदेश महतो पार्टी चला रहे हैं, और जेएलकेएम के संस्थापक जयराम महतो। एक बना था जेबीएम, हमारे आदिवासी भाई बाबूलाल मरांडी बनाए थे, काहे नहीं सपोर्ट किए हैं? काहे उनको इस तरह से आप बिदरा दिए हैं? और बात करते हैं कि जिस थाली में खाई उसी में छेद करेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। कुर्मी हमेशा सबको लेके चला है और लेके चल रहा है, लेकिन आप अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और एक आप नया राजनीतिक दल खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां तक हमको लग रहा है। या फिर आपको पता नहीं क्या मनसा है। पहले तो जयराम महतो ने बाहरी भीतरी कराई। निशा दीदी कहती हैं बाहरी भीतरी मत करो। ठीक है दीदी, बाहरी भीतरी नहीं करेंगे, सब को घुसाइए और झारखंड में नौकरी दीजिए। जयराम महतो या तो सुदेश महतो जी ने कभी इन लोगों ने आवाज उठाई क्या कि यहाँ भाषा अकेडमी होनी चाहिए? जयराम महतो और सुदेश महतो ने नहीं उठाया कि यहाँ भाषा अकेडमी होनी चाहिए झारखंड में। ये मुद्दा झारखंड में इन लोग नहीं उठाए हैं, ये कह रही है निशा भगत जी। तो निशा भगत जी, हेमंत सोरेन जी ने उठाया, बाबूलाल मरांडी जी ने उठाया, चंपई सोरेन जी ने उठाया, शिल्पी नेहा तिर्की जी ने उठाया, क्या न कि जयराम और सुदेश टीका लेके रखा है। जो सत्ता में, जो सरकार, जो मंत्री, जिसका पावर, वो लोग मौन रहेगा, और जो चुनाव हारा रहेगा सुदेश महतो, एक लौता विधायक जयराम महतो रहेगा, वो मुद्दा को उठाएंगे। वाह रे वाह, और उसी को आप गाली दीजिएगा। राजनीतिक बोलिए कि सामाजिक से राजनीतिक, राजनीतिक से सामाजिक, किस तरह की बात करते हैं आप? व्यक्तिगत चीजों को, कुर्मी को लेकर क्यों आ जाते हैं? इस तरह से तो राजेश कच्छप जी भी नहीं उठाए हैं, इस तरह से शिल्पी नेहा तिर्की जी भी नहीं उठाए हैं, अभी पशुपालन विभाग की मंत्री बनी बैठी हैं, इस तरह से हेमंत सोरेन जी नहीं उठाए हैं। और कुर्मी सबसे ज्यादा विधायक सांसद है कि आदिवासी? सबसे ज्यादा तो आप लोग हैं, तो आप लोगों को तो उठाना चाहिए। और निशा भगत जी, बार बार आप अपना समाज का बात कीजिए, भगत का।
आप दूसरे समाज का बात मत कीजिए, तब पता चलेगा कि आप कितना पानी में है। सुदेश महतो के पास कोई एजेंडा है, ना ही आपके जो सुप्रीमो जेल कैंप के है 1932 का कर दिया, बाहरी भीतरी कर दिया। बोल रहे हैं सुदेश महतो के पास ना कोई एजेंडा है, ना जयराम महतो पास एजेंडा है। तो दीदी इतना दिन से ना सुदेश महतो को आप गाली दे रहे थे ना जयराम महतो को, आप तो हेमंत सोरेन की गाली दे रहे थे। प्रूफ दिखा दें, ले लीजिए। अरे जमीन दलाल हेमंत सोरेन, ये जब जेल गए थे ना जमीन दलाली में, तो इनका तो आप अभी बयान नहीं दे रहे हैं, उनको लेकर सवाल नहीं कर रहे हैं। आप तो दिन रात हेमंत सोरेन को गाली देते थे, इरफान अंसारी को गाली देते थे, आजकल सुदेश और जयराम को गाली देने लगे। जिसको भगवान मानते हैं लोग, अपने जो शहीद निर्मल महतो जी की के कार्यक्रम में इन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय को बुला लिया। गंगवार कौन है मालूम है? जो कुर्मी भाई लोग हैं उनके ही गोष्ठी के हैं। कितना शर्म की बात है। आपको माफी मांगना चाहिए और आपको इस तरह से बड़ी कड़ी कार्रवाई होगा। निशा भगत जी, आप क्या बोलते हैं, ये लोग जिसको भगवान मानते हैं, ये सिर्फ कुर्मी के लिए थे क्या? विनोद बिहारी महतो, जो ये निर्मल महतो बोल रहे हैं आप, शहीद निर्मल महतो, शहीद निर्मल महतो नहीं थे, शहीद विनोद बिहारी महतो। विनोद बाबू बोलिए, विनोद बाबू की जयंती थी। पहले तो आपको जानकारी होना चाहिए, जिसने झारखंड को अलग किया, जिसने झारखंड को बनाया, जिसने झारखंड को पढ़ो और लड़ो का नारा दिया, उसके बारे में आपके उसकी जयंती नहीं पता, उसके बारे में किस तरह से कह रहे हैं? कैसा बात है? आपको जयराम की बात करनी है करिए, जयराम को गाली देना है दीजिए, लेकिन विनोद बिहारी महतो के बारे में इस तरह का आप सब और कुर्मी के वीर शहीदों को इस तरह से अपमान करना, आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन कुर्मी हमेशा चुप रहता है, इसीलिए कुछ युवा बहुत गुस्से में आते हैं और आपको गाली दे बैठते हैं। आप ही लोगों को उस्का रहे हैं और उस्काने के बाद जब वो लोग कुछ बोल देते हैं तो उसको SC/ST एक्ट के तहत उसको FIR करते हैं। दीदी ये भी मालूम होना चाहिए, जाति सूचक गाली देने पर SC/ST एक्ट लगता है, और वो लोग ने कभी जाति सूचक गाली नहीं दिया है आपको, ना ज्योत्सना दीदी को। क्या उन लोगों ने आप लोगों को जाति सूचक गाली दिया? जो आपने धमकी देते हैं कि SC/ST एक्ट और उस थाने में जाके FIR करूंगा, जब जाति सूचक गाली दिया जाता है वहां ये एक्ट लागू होता है। आपको एक इंसान की तरह उस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, और मैं उस गाली का समर्थन नहीं करता हूं, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दीदी आप पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप वीर शहीदों को अपमान कर रही हैं और लोगों को भड़का रही हैं, उस समाज के लोगों को, ये जो गलत है। रेल टेका हुआ, खत्म हो गया। दिन रात आप लोग जो रांची में मीडिया में बड़े बड़े सोफा में अलग अलग चैनलों में बैठकर जो कुर्मियों के विरोध में बोल बोल के खुद का लाइक कमेंट व्यूअर और सेलिब्रिटी बनने का प्रयास जो कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। आप ऊंचाइयों तक चढ़ जाइएगा, बार बार मैं कहता हूं, लेकिन वैसे ऊंचाई में नीचे खाई रहती है, कभी भी धंस सकती है, और जब धंसेगी ना तो कितना गहराई है कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं बार बार कहूंगा कि इस तरह के खाई पर मत जाया कीजिए, जब धंस जाएगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि निशा भगत ज्योत्सना किरकेला जी किधर हैं। और ऐसे जगह पे जाइए जहां पर अच्छे बीम और मजबूत हो, जमीन जकड़ के रखा हो, वैसे जगह पर से आंदोलन कीजिए। जैसे मैंने कहा आप लोग को कि गुमला और सिमडेगा जैसे इलाकों में, लोहरदगा जैसे इलाकों में आदिवासियों का हक अधिकार का हनन हो रहा है, वहां पर मुद्दा उठाइए कि हमारी बेटियों को किस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। तो इनका जो मानसिकता है, घटिया प्रवृत्ति के मानसिकता का पता चलता है कि समाज के ये लोग कोढ़ है, समाज में ये लोग कलंक है। क्या बोल रहे हैं आपने? हम लोगों ने ट्रोल किया? हम किसी व्यक्ति का कुर्मी लोग ट्रोल किया, और कब किया? जब आप पूरे समाज को ट्रोल किए। आप कुर्मियों को ट्रोल कीजिएगा तो कुर्मी युवा कुछ आपको लिख दिए तो आपको खराब लग गया। और क्या लिखे जी? आप जिस तरह का आपका चरित्र है वही तो आपको बताया गया। अजय तिर्की जी खुद बताए हैं, कुर्मी पहले नहीं बताया है। अजय तिर्की जी खुद बताए, एक आदिवासी बताया है, कुर्मी नहीं बताया है कि आप क्या है नहीं है। एक आदिवासी ही एक आदिवासी के चरित्र को बताया है कि क्या है नहीं है। अजय तिर्की जी का बयान चला दें। अभी हम कभी आपके किसी का बयान अपशब्द वाला नहीं चलाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। कुर्मी ट्रोल नहीं किया है, कुर्मी को आप ट्रोल करने आए हैं। कुर्मी, आप लोग जिस तरह से आदिवासी आपका चरित्र को दर्शाया है, उसी को कुर्मी ने सोशल मीडिया में डाला है।
कोई वीडियो बना के थोड़ी ना डाला है। वीडियो आप खुद बनाए हैं, वीडियो फोटो खुद आप खिंचाए हैं, सोशल मीडिया में आप खुद डाले हैं। अजय तिर्की जी आपका बखान कर दिए हैं और कुर्मी दोषी, कुर्मी आपका सबूत रख लिया, आपका जितना बड़ा चरित्र है सब चीज जमा करके सोशल मीडिया में दिखा दिया, तो आपको गलत लगने लगा और आप कुर्मी को इतना गाली दे रहे हैं, पूरे समाज को बेबुनियाद बता रहे हैं, वो गलत नहीं है। कार्रवाई दोनों पे होनी चाहिए। और शुरू कौन किया है? कुर्मी रेल टेका करने जा रहा था, विरोध कौन उतरी? कुर्मी जंतर मंतर में गया था, विरोध में कौन उतरी? कुर्मियों को कौन चुनौती दिया? आदिवासी को चुनौती देने वाला क्या पहले कुर्मी था? कुर्मी सरकार को चुनौती दे रहा था, सरकार को मांग कर रहा था। लेकिन आपने चिल्ला चिल्ला कर भोकाल टीवी में ऐसे उंगली बताकर जो बोल रही थी, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं, हमारे गांव में आज भी सड़कें नहीं है, आज भी हमारे गांव में पुल पुलिया नहीं है। बारिश होती है तो हमारे लोग गांव से निकल नहीं पाते हैं, बीमार होते तो खटिया में 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर ले जाना पड़ता है और हमारे लोग पहुँचते पहुँचते मौत को गले लगा लेते हैं। इस पर कहने आवाज उठाते हैं कि मीडिया में खाली ज्ञान देंगे। कभी आप ब्लॉक गए हैं, कभी आप अनुमंडल गए हैं, कभी डीसी साहब से मिले, योजना के बारे में पता किए, विधायक लोग के साथ मिले कि आपके अंतर्गत कौन सी योजना आता है, जिला परिषद, मुखिया, सरपंच, इस सब के पास जाइए निशा दीदी, ना कि एक दूसरे नेता को गाली देके आप नेत्री बन जाएं। आप जिस जनगणना और जनसंख्या की बात कर रहे हैं सिर्फ 6% है। आप गिनती करते थे कोयरी को, साहू को, आप यादव को, इन लोगों की औकात जनगणना में दिख जाएगी। 6% के लोग हैं। आपको चुनौती है भगत और कुर्मी का, मिला लीजिए और देख लीजिए कितना का चैलेंज करते हैं और कौन सा चीज का बात करते हैं और बाजी लगाते हैं। लगा लीजिए, अगर भगत की सबसे ज्यादा जनसंख्या आएगा या कुर्मी सबसे ज्यादा जनसंख्या आएगा, पता चल जाएगा आपको भगत कितना जनसंख्या है और कुर्मी कितना जनसंख्या है। चैलेंज करते हैं, बोलिए राजनीति छोड़ देंगे और देव माता सोशल मीडिया छोड़ देगा। आप आबादी का बात कर रहे हैं ना, क्या ये धमकी देते हैं? धमकी मत दीजिए बार बार। उकसा कह रहे हैं दीदी, आप हमसे बड़े हैं, हमको पता है। मेरी उम्र लगभग 27-28 साल की है और आप लगभग 35-40 साल की हैं, इसीलिए मैं आपको दीदी कह के पुकार रहा हूं और सम्मान कर रहा हूं। तार्किक बातों में जाइए और थोड़ा बुद्धि ज्ञान लीजिए और बात कीजिए। उतना ही आबादी है तो कहे नहीं भगत विधायक सांसद है, और कुर्मी का विधायक सांसद देख लीजिए वर्तमान और पूर्व। आबादी आपकी नहीं है, और बात करते हैं कुर्मी की आबादी की। आप कहां से आए हैं उसका आप रिपोर्ट दिखाइए, कुर्मी कहां से आया है इसका रिपोर्ट मत मांगिए। बार बार कर रहा हूं, लड़ाने वाली बात मत बोलिए, ये बोलिए कि हम लोग एक हैं, एक साथ रहेंगे। लेकिन आप ऐसा बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपका उसमें से राजनीतिक चेहरा नहीं बनेगा। एक तरफ जो कांग्रेस छोड़ के आई ही है, जेल कैंप से निकाल दिया गया है। बीजेपी में तो आदिवासी पसंद नहीं करता है, करेंगे तो करेंगे क्या, हम यही सोच रहे होंगे आप। हमारे साथ कोयरी समुदाय के लोग हैं, हमारे साथ पूरा तुरी समुदाय के लोग हैं, हमारे साथ में पूरा साहू समुदाय के लोग हैं और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, समर्थन मिल रहा है। हाँ, सब समुदाय आपके साथ हैं, उसको भी एसटी दर्जा दे ही दीजिए, क्योंकि सब आपके साथ है ना। लड़ाई लड़वाने का काम मत कीजिए निशा दीदी। और क्या ये लोग शादी हमारे समुदाय की, चाहे हो मुंडा हो, खड़िया हो, चाहे जो भी हमारे 33 जनजाति जो है, शैलियाँ हैं, उसमें क्या ये लोग शादी करते हैं? हमारे 33 जनजातियां हैं, ये आपकी जनजातियां हैं, आप भगत हैं। क्या भगत संथाली से शादी करता है? जो आप कह रहे हैं कि कुर्मी को संथाली से शादी करने के लिए या भगत से शादी करने के लिए शर्म आना चाहिए आपको। आप लोगों को नॉलेज वॉलेज है नहीं? आइए हमसे डिबेट कीजिए, आपको अभी जवाब देते हैं। शादी करने से होता है क्या? सबका अपना अपना जनजाति में शादी होता है। अरे भाई, पंडित के साथ शादी करता है, सिंह के साथ शादी करता है, साहू के साथ शादी करता है, संथाली के साथ शादी करता है, मुंडा के साथ शादी करता है, उरांव के साथ शादी करता है, खरवार के साथ शादी करता है, पहाड़िया के साथ शादी करता है, भगत के साथ शादी करता है, कुर्मी के साथ शादी करता है, कुशवाहा के साथ शादी करता है, यादव के साथ शादी करता है। कैसा बात बोलती है निशा भगत जी?
ज्ञानवान ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। आदिवासी समुदाय एक बार निकल गया ना तो सुनामी आ जाएगी, सुनामी। और उस सुनामी में कुर्मियों कहाँ मुंह छुपाओगे, कहाँ टंगा के रहोगे, कौन पहाड़ के ऊपर चोटी में बैठोगे, हमारा आदिवासी खोज के शिकार कर लेगा। लड़ने के लिए बेकाबू है, हमको पता है, एंड कुर्मी ऐसा नहीं है, कुर्मी लड़ना नहीं चाहता है। ठीक है, कुर्मी झारखंड के लिए लड़ा, देश के लिए लड़ा, लेकिन इन आप जैसे नादान लोगों के साथ लड़ के क्या फायदा। इसीलिए आपको कहेंगे कि लड़ने वाली बात ना बोलें और आपसी सौहार्द वाली बात बोलें, और राजनीति अपने सिमडेगा गुमला क्षेत्रों में जाके कीजिए। रांची राजधानी से आपका राजनीति मजबूत नहीं होगा। जाइए गांव में बूढ़ी दादी लोग का राशन पेंशन बंद होगा, उसको चालू कीजिए। सड़क नहीं है, सड़क का काम कीजिए, पानी का व्यवस्था कीजिए, अस्पताल का व्यवस्था कीजिए, वहां के अधिकारी से मिलिए, वर्तमान क्षेत्रीय विधायक सांसद से मिलिए। कहाँ पेच फंस रहा है, कहाँ पेपर रुक रहा है, वहां पर जाके देखिए। वो सब काम कीजिएगा तो आपका राजनीति में अच्छा वर्चस्व होगा, पकड़ होगा, लोग वोट देंगे। ये मत सोचिए कि आप उसी क्षेत्र से चुनाव भी लड़िएगा ना तो वहां आदिवासी भाई लोग और चुनाव लड़ेंगे। जो लोग वहां उस क्षेत्र में लोगों को, गरीबों के लिए मेहनत करते हैं ना, उन लोग को वोट देंगे। आप जैसे लोगों को जो मीडिया बांट देके, कुर्मियों को गाली देके चुनाव लड़ना चाहेगा, उन लोगों को नहीं। आप बोलिए कि हम आदिवासियों का मसीहा है, तो इसे वोट आपको नहीं देगा। आप जो आदिवासी भाई बहन लोग अपने सिमडेगा गुमला, लातेहार और खूंटी में जो लोग, जिसका राशन, रोड, पानी, बिजली, स्वास्थ्य के लिए जो लोग प्रखंड कार्यालय और जिला कार्यालय और अनुमंडल कार्यालय और विधायक सांसद से मिलते हैं, या फिर विधायक सांसद जो लोग इस तरह का व्यवस्था दे रहे हैं, जो हारे हैं, जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं फिर से, वो लोगों को लोग वोट देंगे, ना कि आप जैसे लोगों को। क्योंकि आप तो मेहनत करते नहीं है, आप सोफा में बैठकर सस्ती लोकप्रियता पाते हैं, वो भी सिर्फ सोशल मीडिया में। बाकी जोहार, आपसे यही आग्रह रहेगा, आपसे मैं जरूर आपसे बात करूंगा। जितने भी मेरे पास सवाल हैं लेके जाऊंगा और आपसे सवाल पूछूंगा, उसका आप सही तरीके से जवाब देना। जोहार।